आज जो है फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है और फिर से हम एक वीडियो लेकर आ चुके हैं। और आज जाने वाले हैं क्लास, आप लोग जानते हैं क्लास 9th का और 9th का चैप्टर आपका बुक हिस्ट्री का है। और इसमें से हम सब क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो इस सभी क्वेश्चन आंसर अति लघु और लघु एकदम दीर्घ क्वेश्चन आंसर को भी करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको समझ में सभी क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। और अपना कॉपी कलम लेकर बैठिए, कला के क्वेश्चन का आंसर आप लोग उतार पाइएगा। तो चलिए आज के लिए हम वीडियो, और जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं वह सब्जेक्ट में जाइए, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन खोलकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन में देखिए बाबू क्या कह रहा है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यानी कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था बाबू? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कथी हो जाएगा बाबू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती सबसे पहले कहाँ हुई? कपास की खेती बाबू सबसे पहले कहाँ हुई? तो वह सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रकार के फसल होते हैं? तो बिहार में 4 प्रकार के फसल होते हैं बाबू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, बिहार में चाय की खेती कहाँ आरंभ की गई है? बिहार में चाय की खेती कहाँ आरंभ की गई है? तो बाबू आप लोग जानते हैं ना, किशनगंज, बड़ा फेमस जगह है। उसके बाद बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की? तो मदौड़ा में बाबू। कहाँ किया गया था? मदौड़ा। चलिए अगला देखिए, औपनिवेशिक काल में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता था? यानी कि जब ब्रिटिश का समय था, जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे, उस काल में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता था? तो वो बिहार को। देखिए बाबू कहे बिहार को। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर बाबू क्वेश्चन देखिए, विश्व की रोटी की टोकरी के रूप में कौन सा क्षेत्र विख्यात है? यानी कि विश्व के रोटी की टोकरी के रूप में कौन सा जो क्षेत्र है ना विख्यात है? तो देखिए, अल्पेशियन पठार से मिसिसिपी नदी घाटी एवं विशाल मैदान भाग जो है ना रोटी की टोकरी के नाम से विख्यात है। चलिए अगला क्वेश्चन, अमेरिका के किस क्षेत्र को गेहूं की पट्टी कहा जाता है? अमेरिका को किस क्षेत्र को गेहूं की पट्टी कहा जाता है? प्रेडियर क्षेत्र को। किस क्षेत्र को? प्रेडियर क्षेत्र को। देखिए वो अगला क्वेश्चन, अमेरिका में उपजाए जाने वाले गेहूं के 2 प्रकारों के नाम बताइए। तो एक वसंतकालीन गेहूं होता है और दूसरा शीतकालीन गेहूं होता है बाबू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अमेरिका में उगाए जाने वाले कपास के 2 प्रकारों के नाम लिखिए। तो एगो सी आईलैंड कपास और सी आइलैंड है, और ऑपलैंड कपास, ऑपलैंड वेराइटी, ये 2 प्रकार के वहाँ पे कपास होते हैं। चलिए देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न को हम सब देखने वाले हैं। अब देखिए 1 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न को 1 नंबर देखिए, ये लघु उत्तरीय का है, आप लोग देख पाइएगा। लघु उत्तरीय का 1 नंबर क्वेश्चन ही लघु उत्तरीय है 1 नंबर। भारत में कितने प्रकार की खेती होती है? उनके नाम बताएं। देखिए, तो भारत में आप लोग जानते हैं ना, भारत में 6 प्रकार की खेती होती है। पहला झूम खेती, दूसरा पारंपरिक कृषि, दूसरा घन कृषि, तीसरा गहन कृषि, चौथा फसल चक्रण, 5वां मिश्रित और 6ठा रोपण एवं बागवानी फसल। ये 6 प्रकार के फसल होते हैं जो भारत में ही होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है झूम खेती। देखिए झूम खेती किसे कहते हैं? यह किस क्षेत्र में होती है? देखिए झूम खेती के बारे में बताएंगे। देखिए, यह अस्थायी कृषि भी कहे जाते हैं, यानी कि झूम खेती को अस्थायी कृषि भी कहे जाते हैं। बरसात के पहले जंगल के एक निश्चित भूभाग में आग लगा दी जाती है। यानी कि जंगल के जो एक निश्चित भूभाग होता है उस पर क्या किया जाता है? आग लगा दी जाती है। इससे जमीन समतल एवं कृषि योग्य बन जाते हैं, और जिससे क्या होता है? जमीन एकदम समतल हो जाते हैं और कृषि योग्य भूमि हो जाते हैं। जले हुए राख पर बीज छिड़क दी जाती है, और जो राख को बच जाता है जला हुआ, उस पर क्या बीज उस पर डाल दी जाती है, छिड़क दी जाती है। जब वर्षा, देखिए वर्षा होने पर बीज से पौधे निकल आते हैं, और जब वर्षा होता है तो बीज से क्या निकल आते हैं? पौधे निकल आते हैं उसमें। ठीक है बाबू, आगे चलते हैं। जले हुए राख से नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ जाती है, इससे जमीन उपजाऊ हो जाती है। और देखिए
जब राख में जब पानी पानी पड़ता है तो उसमें क्या हो जाता है, ज़मीन में नाइट्रोजन हो जाता है और ज़मीन कति हो जाता है, इससे ज़मीन उपजाऊ, जिससे ज़मीन क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। कुछ वर्षों तक वहाँ खेती करने के बाद उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर ही प्रक्रिया दोहराई जाती है। और देखिए जब वहाँ पे कुछ दिन खेती करने के बाद फिर से जाएगा दूसरे स्थान पर, उसी काटेगा, राख के ऊपर बीज छीटेगा। इस प्रकार से यह प्रक्रिया बार बार करते रहते हैं आदिवासी लोग। तो यही के क्या कहलाता है, झूम खेती कहलाता है, यानी कि घूम घूम कर खेती करना। इस प्रकार की खेती वन एवं पहाड़ियों क्षेत्र भागों में प्रचलित है। इस प्रकार की जो खेती है जो वन एवं पहाड़ियों क्षेत्र में प्रचलित है, एक झूम खेती, इसको घूम घूम कर खेती भी करता है, घूम घूम के खेती किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर देखिए, आदिवासी जमीन पर हल चलाना क्यों नहीं चाहते थे, यानी कि आदिवासी लोग जमीन पर हल चलाना क्यों नहीं चाहते थे। देखिए आदिवासी धरती यानी कि जमीन को अपनी माता संवर्ध मानते हैं। देखिए आदिवासी जो है अपने ज़मीन को क्या मानते हैं, माता संवर्ध मानते हैं। माता रूपी धरती पर हल चलाना वे अपराध मानते हैं। और जो माता पर जिसे मान लेते हैं, माता को उंगली उठा दे, मतलब माता को कोई मारता है तो खराब ना होता है। इसके लिए क्या, यानी कि आदिवासी जो है ना अपनी जो ज़मीन है भूमि पर उसको हल चलाना इसलिए नहीं चाहते हैं कि माता जो है ना, माता पर हल कैसे चला सकते हैं, माता रूपी धरती पर हल चलाना वे अपराध मानते हैं। और देखिए माता पिता का मारना भी अपराध है, और इसी को मान करके आदिवासी जो है धरती को माता माने, इसलिए वो क्या हल चलाना उस पर अपराध मानते हैं। इसलिए झूम खेती का सहारा लिया जाता है, और इसलिए क्या लिया जाता है, आदिवासी झूम खेती का सहारा लेते हैं। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। चलिए बाबू देखिए, यहाँ पे गहन खेती से, यहाँ पे से होता, यहाँ पे बाबू क्या हो जाता है, यहाँ पे से होता, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे से होता है, यहाँ क्या होता था, गलती लिखा गया, गहन खेती से आप होता, गहन खेती से आप, यहाँ पे आप होता बाबू कहते, आप क्या समझते हैं, इसके क्या लाभ हैं। तो चलिए देखते हैं। इस प्रकार की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है, यानी कि इस प्रकार की खेती कहाँ की जाती है, उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ की सिंचाई की प्रचुर साधन उपलब्ध हैं। ऐसे क्षेत्रों के किसान उर्वरकों एवं कीटनाशकों दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं। कृषि में आधुनिक कृषि यंत्रों का भी व्यवहार किया जाता है। फसल भी एक से अधिक उगाए जाते हैं। इस तकनीक से व्यवहार से गहन खेती से प्रति हेक्टेयर उपज की वृद्धि हुई है। देखिए गहन खेती, और इसे भी लिख सकते हैं। देखिए इस पर देखिए सिंचाई के प्रचुर साधनों को उपलब्ध है। ऐसे क्षेत्रों में गहन खेती किसान उर्वरकों एवं कीटनाशकों और दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं। देखिए एक गहन खेती है ना, कि कृषि है ना, इसमें क्या होता है, जैसे कि जहाँ पे सिंचाई के साधन अत्यधिक उपलब्ध होते हैं वहाँ पे यह गहन कृषि करने योग्य होते हैं। इसमें कीटनाशकों दवाओं का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। और ये गहन खेती में ना एक से अधिक फसल लगाए, जैसे कि धान के साथ, गेहूं के साथ हम सब तीसी लगा देते हैं, सरसों लगा देते हैं, तो यही गहन खेती कहलाता है। यानी कि एक ही खेत में एक से अधिक फसल उगाना ही गहन खेती कहलाता है। तो इस प्रकार से हम आंसर अपना लिख पाएंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर में देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, और इसके वजह से देखिए यहाँ पे बागवानी होता, आप लोग सुधार लीजिएगा, बागवानी बोल दिए, बागवानी खेती पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए ऐसी झाड़ी कृषि अथवा वृक्ष कृषि भी कहा जाता है। इसे झाड़ी कृषि या वृक्ष कृषि भी कहते हैं। इसमें व्यापार के उद्देश्य से झाड़ी नुमा पौधे या पेड़ लगाए जाते हैं। एक बार उन्हें लगाने से उनसे बरसों उत्पादन किया जाता है। बागवान के रूप में भूमि का उपयोग होने के कारण इसे बागवानी खेती भी कहा जाता है। इस प्रकार की खेती में एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है। ऐसे फसलों के प्रमुख हैं रबर, चाय, कहवा, कोको, मसाले, नारियल, सेब, आलू, अंगूर प्रमुख खेती है। देखिए ये सब ना, जैसे कि वैसी खेती जो साल में, मतलब केवल साल में एक ही बार वो फलता है, चाहे फूलता है, चाहे 2 बार हो, तो और साल मतलब उसका उत्पादन, जैसे कि बागवानी कैसे देखिए, आम के बागवानी लगाते हैं, नींबू के, मसाले का, सेब का, ये सब बागवानी फसल में आते हैं। इस प्रकार से आंसर हम सब लिख लेंगे। चलिए आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, फसल चक्रण की व्याख्या करें। फसल चक्रण देखिए
लगातार लंबे समय तक, जब किसी भूमि पर लगातार लंबे समय तक एक ही प्रकार की फसल उगाने से जमीन की उर्वरक शक्ति कमजोर पड़ जाती है। इसे रोकने के लिए दो खादों के माध्यम से दलहनी पौधे को उगाया जाता है। फसल बदलने की इसी पद्धति को फसल चक्रण कहते हैं। और जब फसल बदल कर खेती किया जाता है, बदलने की पद्धति को ही फसल चक्रण कहते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, परंपरागत कृषि के प्रचलित होने के क्या कारण थे? परंपरागत कृषि के प्रचलित होने के कौन कौन से क्या कारण थे? देखिए, इस प्रकार की खेती में मानव श्रम का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। और इस देखिए, परंपरागत कृषि यानी कि पहले के लोग क्या करते थे, यानी कि अपने से ही काम करते, दिन भर काम करते थे। परंपरागत अत्यधिक उपयोग किया जाता है। परंपरागत कृषि पद्धति में जमीन का हल और बैल, यहाँ पे होता है, बैल का सहारा से जोत कर उसे बीज की बुआई कर खेती की जाती थी। खेती की सिंचाई वर्षा या उपलब्ध कृत्रिम संसाधनों जैसे कुआं, जलाशय, नहर इत्यादि से के द्वारा की जाती थी। तो इस प्रकार से हम आंसर लिख पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 8 नंबर, वैज्ञानिक कृषि ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला है? वैज्ञानिक कृषि ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला था? इसका आंसर लिखेंगे, वैज्ञानिक कृषि पद्धति का उपयोग कर विभिन्न प्रकार की खेतियों होती है। देखिए, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कर क्या विभिन्न प्रकार की खेती होती है। आधुनिक खेती करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और इससे उत्पादन अधिक होता है। और देखिए, आधुनिक खेती करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और अत्यधिक उत्पादन होता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से किसानों को लाभ होता है। नकदी फसलों, बागानी उत्पादकों को बेचकर किसान धन कमाते हैं और इससे किसान की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, यानी कि मजबूत हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर पूरा हो गया। देखिए बाबू 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कृषि और कृषकों की स्थिति में और अधिक सुधार कैसे किया जा सकता है? कृषि और कृषकों की स्थिति में और अधिक सुधार कैसे किया जा सकता है? तो देखिए इसे आंसर लिखेंगे, किसानों को उन्नत और आधुनिक वैज्ञानिक कृषि के लाभ समझाएं, किसानों को आर्थिक सहायता एवं संसाधन उपलब्ध करवाए जाए, यानी कि किसानों को यानी कि आधुनिकीकरण यानी कि वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के लिए प्रेरित किया जाए और आर्थिक सहायता और संसाधनों उपलब्ध कराया जाए। खाद्यान्न के अतिरिक्त वाणिज्य फसलों के उत्पादन एवं बागवानी को बढ़ावा दिया जाए। और देखिए, खाद्य मिलना चाहिए और बागवानी फसल को बढ़ावा देना चाहिए। उन्नत बीज, खाद एवं नई तकनीक एवं मशीनों को उपयोग तथा सिंचाई के साधनों का व्यवहार कृषि उत्पादन की वृद्धि संभव है। और देखिए, बीज उन्नत बीज होना चाहिए, खाद बीज होना चाहिए, नई तकनीक होनी चाहिए, मशीनों बड़े बड़े मशीन का उपयोग होनी चाहिए, तब से क्या, और सिंचाई की उत्तम सुविधा होने से क्या होगा, फसल की वृद्धि में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। कृषि उत्पादन में वृद्धि संभव है एवं कृषकों की स्थिति में सुधार भी संभव है। जब कृषि का उत्पादन बड़े पैमाने पर होगा तो क्या कृषक जो किसान होते हैं उसकी स्थिति में सुधार आएगी कि नहीं आएगी? तो आ जाएगी। चलिए देखिए 10 नंबर को देखिए, बिहार की कृषि को मानसून के साथ जुआ क्यों कहा जाता है? यानी कि बिहार के कृषि को देखिए, सिंचाई के साधनों की कमी जुआ क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए, सिंचाई के साधनों की कमी, यहाँ कृषि मौसमी वर्षा पर निर्भर है। देखिए 2-3 को कारण दिया है, मौसमी पर वर्षा पर निर्भर है, इसलिए यहाँ की कृषि को मानसून के साथ जुआ कहा जाता है। यानी कि कह सकते हैं ना, यहाँ पे अगर मान लेते हैं अगर अभी धान रोप दिए हैं आप लोग, जैसे धान रोप दिए, गेहूँ रोप दिए, अगर बारिश नहीं हुआ और सूख गया तो उसको क्या बोलेंगे? जुआ। यानी कि एक तरह से हमसे जुआ खेल गए, यानी कि लगाए तो है लेकिन आने की कोई गुंजाइश है चाहे नहीं। अगर मौसम ठीक रहा, बारिश शुरू से हुआ तो फसल उग गया ना, तो नहीं हुआ, हम तो क्या कैसे हम सब जुआ खेलते हैं, पैसा वैसा लगा देते हैं और उसके बाद वो आएगा कि नहीं आएगा उसका कोई पता नहीं रहता। तो इस प्रकार से बिहार की कृषि के साथ मानसून के साथ जुआ खेलना कहा जाता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जब कृषि के पुरानी पद्धति को हटाकर वैज्ञानिक द्वारा आधुनिक उपकरणों की सहायता से खेती की जाती है, यानी कि जब कृषि की पुरानी पद्धति को हटाकर वैज्ञानिक द्वारा आधुनिक उपकरणों की सहायता से
खेती की जाती है एवं फसलों का उत्पादन में वृद्धि होती है, जिसे हरित क्रांति कहते हैं। यानी कि आधुनिक मशीनों की सहायता वैज्ञानिक तरीकों से खेती करते हैं, उससे क्या होता है, फसल की पैदावार अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 ईस्वी में हरियाणा में हुआ था। इससे बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से खेती की जाती है एवं उसकी उत्पादक पद्धति से आने से खेती में फसलों की पैदावार बढ़ी है, और इस पद्धति के कारण क्या है, फसलों की पैदावार बढ़ी है। चलिए देखिए, अगर 12 नंबर का आंसर चाहिए आपको तो कमेंट्स कर दीजिएगा, हम एगो वीडियो लेकर बना देंगे। ना तो आप लोग किताब को देखिएगा तो एक भारतीय उनके 100 नंबर पेज में है, आपको अमेरिका के कपास की खेती के कारण तो 1 नंबर वाला आपको लिख लेना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।